लेकिन कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी। कांग्रेस में सत्ता की मिठाई नहीं है। कांग्रेस ना सेंटर में पावर में है ना राज्य में पावर में है। जो लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे नेता जो हैं वो चाहे विधायक हैं चाहे सांसद हैं, वो दौड़ दौड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। उनके पास में अनेक कारण हैं बीजेपी में जाने के। कांग्रेस में संघर्ष करना होगा, लड़ाई करना होगा और लड़के कांग्रेस को आगे लेके आना होगा। कांग्रेस पार्टी को देश के लिए लड़ना होगा। तो जो प्रोटेक्शन के लोभ से या पैसे के ग्रीड से जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या बीजेपी के कोई एसोसिएट दल के पास जा रहे हैं, तो ये तो साफ है। भारतीय जनता पार्टी में मलाई भी है, स्वाद भी है और सत्ता का मजा भी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद तृणमूल कांग्रेस का जो एमएलए एमपीज है वो बीजेपी के तरफ जा रहा है और टीएमसी का जो सपोर्टर्स है, आम आदमी है, वो लोग कांग्रेस की तरफ आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन पश्चिम बंगाल में चल रहा है 2026 विधानसभा इलेक्शन के बाद, ये जो इक्वेशन चला, इक्वेशन के बारे में हम लोग कांग्रेस लीडर के साथ बात करेंगे, चरण सिंह सप्रा के साथ बात करेंगे, स्पोक पर्सन मीता चक्रवर्ती के साथ बात करेंगे। तो जानने की कोशिश करेंगे आम आदमी नाराज हो रहा है जब ये जो एमपीज और एमएलएस बीजेपी में जा रहा है, बट जो तृणमूल का सपोर्टर्स ये जब कांग्रेस में आ रहा है, आम जनता बहुत विलिंगली ले रहा है। ये क्या इक्वेशन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, ये इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। सप्रा जी, पश्चिम बंगाल में ये जो एमपी था तृणमूल का, ये सब बीजेपी में जा रहा है और जो ये आम आदमी था, टीएमसी का सपोर्टर्स था, ये कांग्रेस में आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल में आप लोग को क्या लगता है, कांग्रेस का जो स्पेस है वो नया होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से हमें भी ये पता था और इस अंदाजे से कांग्रेस पार्टी जो है, जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें अकेली लड़ी थी, और जो चुनाव के बाद में जो नतीजे आए हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे नेता जो हैं वो चाहे विधायक हैं चाहे सांसद हैं, वो दौड़ दौड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। उनके पास में अनेक कारण हैं बीजेपी में जाने के, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही वो वहां गए थे, और वो अगर अपनी घर वापसी कर रहे हैं, अगर वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। ये जो कांग्रेस में बहुत सारे टीएमसी सपोर्टर्स ज्वाइन कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल का क्या चेहरा है? क्योंकि सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय जब बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है, तब ये जो पश्चिम बंगाल का आम जनता ये नाराज हो रहा है, बट कांग्रेस में जब आ रहा है तब नाराज नहीं हो रहा है। मतलब मामला क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल? देखिए, कांग्रेस में कोई लॉलीपॉप नहीं है, कांग्रेस में सत्ता की मिठाई नहीं है। तो कांग्रेस में सत्ता की स्वाद लोगों को मिलने से नहीं, कांग्रेस में संघर्ष करना होगा, लड़ाई करना होगा और लड़के कांग्रेस को आगे लेके आना होगा। कांग्रेस पार्टी को देश के लिए लड़ना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मलाई भी है, स्वाद भी है और सत्ता का मजा भी है। तो सत्ता की मजा के लिए, सत्ता को अपने ऐशो आराम के लिए, उसको यूज करने के लिए ये अपॉर्चुनिस्ट जो है, जो लोगों से मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं, वो जाहिर बात है वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उनको लेगा भी वॉशिंग मशीन की तरह। जो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार, प्रकाश सिंह बड़ाई क्या नाम है उनको, हाँ, चिक बड़ाई को मंच से उनको गाली दे रहा था, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा था। लेकिन उसी प्रकाश सिंह को बड़ाई को ले आने के बाद कहा ये लोग भोद्रो लोग है, ये लोग गुणीजन है। तो ये तो भारतीय जनता की दो चेहरा है, ये सामने आ रहा है। तो ये हिपोक्रेसी का एक सीमा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हिपोक्रेसी का कोई सीमा ही नहीं है, बल्कि हिपोक्रेसी का समुंदर है। और भारतीय जनता पार्टी में जो बोलते हैं वो करते नहीं है। बोलने में और करने में इन लोगों में आसमान और जमीन का फर्क है। दीदी, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स ज्वाइन किए हैं जो लोग तृणमूल के साथ से, बट ये जो सांसद पश्चिम बंगाल, आपने सुष्मिता देव का नाम लिया। अगर आप उनका पॉलिटिकल जर्नी देख लोगे, वो पहले महिला कांग्रेस की नेशनल अध्यक्ष थी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ महिला कांग्रेस, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। उसके बाद
वो तृणमूल कांग्रेस के, वहां पर राज्यसभा सांसद बनी। अभी चेंज कर रहे हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हो। देखिए अभी कांग्रेस जो है, कांग्रेस ना सेंटर में पावर में है ना राज्य में पावर में है। जो लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे वो अपनी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन के लिए ज्वाइन कर रहे, ना कि आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनसे आप प्रोटेक्शन चाहते हो। तो जो प्रोटेक्शन के लोभ से या पैसे के ग्रीड से जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या बीजेपी के कोई एसोसिएट दल के पास जा रहे हैं, तो ये तो साफ है। तो लोग, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जिन्होंने वोट डाला था इन तमाम लोगों के लिए पहले या बाद में, जो पॉलिटिकल फ्यूचर के अगर आप सोचे, क्योंकि वो लोग तो इस असेंबली इलेक्शन में भी टीएमसी को जो 2,60,00,000 वोट मिला, वो हर एक वोट डाला गया था बीजेपी के खिलाफ। तो वो लोग तो अभी खफा होंगे। अगर उनको बीजेपी के लिए वोट डालना था तो वो डायरेक्ट बीजेपी के लिए वोट डालते। तो ये वोट से चुने हुए जो लोग हैं, कोई एक्स एमपी है, तो कोई करंट जो एमपी है या करंट जो एमएलए है, ये लोग जब चले जाते हैं बीजेपी की तरफ, तो वो अपने जनता के साथ तो सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं।